ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के फलदाता शनिदेव 14 नवंबर 2024 को मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव जो है वह कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, शनिदेव आने वाले समय में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी बड़ी खुशियां आपके जीवन में आने जा रही हैं और वह कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जिनको आपको भूल कर भी नहीं करना है, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं। और देखिए, शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण है यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे। उससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि शनि कब से लेकर कब तक मार्गी रहेंगे। कुंभ राशि वालों, शनिदेव का जो गोचर है वह आपके प्रथम स्थान से चल रहा है। शनि 14 नवंबर से लेकर 29 मार्च 2025 तक आपके प्रथम स्थान से ही गोचर करेंगे और ये मार्गी अवस्था यानी कि सीधी चाल चलेंगे। उसके बाद 29 मार्च के बाद यानी 30 मार्च को शनिदेव पहुंच जाएंगे मीन राशि में, जिसके परिणाम स्वरूप शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण है वह आपके जीवन से समाप्त होगा और तीसरे चरण का आरंभ हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि एक मात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका जो मूवमेंट होता है वो बहुत स्लो गति से ये आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो शनि जब मार्गी हो रहे हैं तो कुंभ राशि वालों आपकी ये राशि के भी स्वामी बनते हैं, तो आपको अच्छे परिणाम अवश्य प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त शनि को दुख, कष्ट, पीड़ा, शोक, जुडिशरी, गरीब, मजदूर, रात्रिकाली वस्तुएं, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, इन सभी क्षेत्रों से इनको जोड़कर देखा जाता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए शनि का यह मार्गी काल शानदार साबित होने वाला है। पहली बात तो यह रहेगी कि जब प्रथम स्थान में शनिदेव मार्गी होंगे तो आपके यह कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे, यानी कि आप में कुछ कर गुजरने की ताकत को ये पैदा करेंगे। हालांकि आपके जितने भी कार्य हैं, चाहे वह प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए हों, चाहे वह पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हों, हर कार्य में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि शनि बहुत स्लो गति से मूव करते हैं, इस वजह से हर कार्य आपके बनेंगे। कुंभ राशि वालों, भले ही आप शनि के 7.5 के दूसरे चरण में हो, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब लगन से शनि का गोचर होता है तो जो पिछले जन्म में आपने कर्म किया हुआ है उसका भी फल प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें। हालांकि मैंने ये बताया कि जब शनि प्रथम स्थान से गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप गलत संगति में पड़ने से बचिएगा। ठीक है, अगर आप नशे वगैरह का सेवन करते हैं तो यह टाइम फ्रेम आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। व्यक्तित्व में निखार आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, मेहनत करने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा आपको शनि का जो शुभ प्रभाव लेना है, इसको प्रभाव को शुभ प्राप्त करने के लिए नशा, जुए, सट्टे, लॉटरी, गैर कानूनी कार्य, इन कार्यों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। जितना ज्यादा आप अपने रहन सहन को व्यवस्थित करके रखेंगे, जितना ज्यादा आप साफ सुथरा रहेंगे, उतनी बेहतर परिस्थितियां आपके लिए बनती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के लिहाज से समय अब धीरे धीरे करके आपके लिए अनुकूल होता नजर आएगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा। यदि काफी लंबे समय से आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी तो यह समय प्रमोशन लेकर आने वाला है। साथ ही सरकारी क्षेत्र में किसी बड़े पद, उच्च पद की प्राप्ति भी होती हुई नजर आपके लिए आ रही है। ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। सरकारी क्षेत्र में अटके पड़े हुए या अथवा पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है। साथ ही शनिदेव आपके प्रथम स्थान से गोचर कर रहे हैं। शनि आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो देखिए, शनि की 7.5 का प्रभाव है, इसलिए धन तो आएगा कुंभ राशि वालों, लेकिन धन का खर्च भी होगा। आप स्वयं पर खर्च कर सकते हैं, स्वयं की हेल्थ पर खर्च कर सकते हैं, ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन मैंने बताया कि शनि आपके व्यक्तिगत विकास के लिए, मजबूत व्यक्तित्व के लिए, कैरियर में तरक्की के लिए बहुत शानदार रिजल्ट यहां पर देने वाले हैं। इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, नए लोगों से आपको जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, प्रसिद्धि मिलेगी, तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। हाँ, मैंने एक चीज और आपको बताया कि जब शनि की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर यह नुकसान प्रदान करती है। देखिए, शनि की जो दृष्टि है वो तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव आपके साहस पराक्रम का होता है। तो मैंने कहा कि आपको आलस्य करने से बचना है। जितना ज्यादा आप अपने आप को मेहनती बनाएंगे, मेहनत करेंगे, उतनी अच्छी चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी।
रहेगी। हालांकि थर्ड हाउस, जो लोग ट्रेवलिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, उनको थोड़ा सा जो समय है वो टेस्ट करने जा रहा है। इसके साथ ही ऑनलाइन से जुड़े हुए काम, क्रिएटिव फील्ड, आर्किटेक्ट है, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़ा काम है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। चीजें होंगी लेकिन बहुत ही परिश्रम के बाद और बहुत ही डिले होने के बाद होंगी, लेकिन कार्य आपके बनेंगे जरूर। हालांकि सुख साधनों के लिहाज से समय अच्छा है, भौतिक सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी, चलाचल संपत्ति के लिए समय बहुत बढ़िया है, आपका पारिवारिक माहौल बहुत बढ़िया रहेगा, परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय अवधि के दौरान अगर आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में है जो कि स्किल से जुड़ा हुआ है अथवा लीडरशिप वगैरह का है, बहुत अच्छा करते आप कार्य नजर आएंगे। साथ ही अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। इसके साथ में जो लोग किसी भी प्रकार के नए कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहते हैं, नई चीजें क्रिएट करना चाहते हैं, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए समय तो अनुकूल है। लेकिन मैं इसलिए अभी आपको बोलूंगा कि 2024 अंत तक यानी दिसंबर तक जिस कार्य में आप लगे ना, उसी कार्य को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। अगर आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप जनवरी 2025 का चुनाव करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर यहां पर रहने वाला है। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो संतान की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। हाँ, कुछ लोगों के साथ में ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप करियर में अपने आप को फंसा महसूस कर सकते हैं, तो आपको कुछ ठोस और बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, यानी ठोस निर्णय आपको लेना पड़ेगा। वही पर्सनल लाइफ की जब हम बात करते हैं तो देखिए, शनि की जो 7वीं दृष्टि वो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और सप्तम से आपके बनते हैं सूर्य। ऐसी स्थिति में यह समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन की स्थितियों में आपको उठापटक की स्थिति अभी भी आपको देखने को मिलेगी। पति पत्नी के बीच में अलगाव अथवा सेपरेशन की स्थितियां, पति किसी और जगह, पत्नी किसी और जगह, ऐसी स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय आपके लिए अच्छा नहीं देख रहा हूं। हालांकि जो लोग इंडिविजुअल बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है, लेकिन पार्टनरशिप में उठापटक की स्थिति बनी रहेगी। उन लोगों के लिए ये समय जो है वो अब ज्यादा अच्छा रहेगा जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी है ना, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपका अष्टम भाव जागृत है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, गेन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। साथ ही एनालिसिस के कार्यों से भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। नौकरी में आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन कम मिल पाएगा, लेकिन चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। अगर आपकी जॉब वगैरह छूट गई थी तो आप प्रयास कीजिएगा, जॉब वगैरह मिलने के योग यहां पर बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि यह समय अवधि आपके धन के लिहाज से अच्छी रहेगी, धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होता नजर आएगा। इसके साथ ही जिन लोगों का कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है, देखिए यहां पर अब हम ये कह सकते हैं कि अगर आप गलत हैं तो आपको सजा भी होगी। इस बात को नोट करके चलिएगा कि 12th के बीए लॉर्ड होकर और प्रथम स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में फंसे हैं और आपकी अंतरात्मा जानती कि आपने गलत किया, यह वह समय होगा जब आपको दंड मिलने जा रहा है। इस स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति रहेगी। हाँ, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो ध्यान भंग हो सकता है आपका, ठीक है, तो आप कंसंट्रेट होकर अपने कार्य को करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विदेश से जुड़े जातकों को लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। विदेश अगर आप जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए अनुकूल समय बना हुआ है। साथ ही जो लोग हॉस्पिटल्स में वर्क करते हैं अथवा सेना, पुलिस, आर्मी के अंदर कार्यरत हैं, उनके लिए समय अच्छा है। इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया तो इन सेक्टर्स में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हालांकि जो लोग फैमिली की प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा समय, बहुत अच्छा समय नहीं देख पा रहा हूं, यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और एक चीज और कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, इस समय अवधि का अगर आपको फायदा उठाना है, देखिए शनि आपको प्रेरित कर रहेंगे कि आपको जो करना है अभी करना है, तुरंत करना है, ठीक है। इस प्रकार से कार्य अगर आप करेंगे अगर तो आपके कार्य बनेंगे, लेकिन अगर आप डिले करेंगे, सोच विचार बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। और आपको स्पष्ट कर दें कि शनि जब लगन से गोचर कर रहे हैं तो माता पिता की सुख में कमी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मिडिल एज के अंदर हैं तो हो सकता है कि आपकी पढ़ाई के लिए, करियर के लिए किसी कारणवश आपको माता पिता से दूर जाना पड़ सकता है। खुद से थोड़ा सा मैच्योरिटी आपको दिखानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त अगर आपको कि पहले से संतान है तो संतान का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उनको अच्छे संस्कार आपको इस समय अवधि के दौरान देने पड़ेंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है संतान के साथ में। वही अगर देखा जाए तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए मैंने कहा कि देखिए अगर आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति की बात करते हैं ना तो खराब दिखाई दे रहा। अगर आपका दाम्पत्य जीवन ठीक है तो फिर जीवन साथी बीमार रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर शनि आपको देते रहेंगे। हाँ, इसके अतिरिक्त मैं यही कहूंगा कि जब सप्तम स्थान को शनि जैसा प्लेनेट देख रहा है, शनि देखिए कोई ब्राह्मण ग्रह नहीं होते, ऐसी स्थिति में आप गलत मार्ग पर जा सकते हैं, भटकाव की स्थिति की तरफ बढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी।
कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि शनि के मार्गी होने के बाद क्या हमें अपने जॉब में चेंज करना चाहिए, नौकरी में बदलाव करना चाहिए? बिल्कुल आप कर सकते हैं। नौकरी में बदलाव के भी योग हैं और अच्छी नौकरी मिलने के भी योग हैं। साथ ही अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर हैं, पब्लिक सेक्टर से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। लेकिन कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, जो मैंने कहा था कि 3 गलतियां आपको नहीं करनी है। पहली बड़ी गलती यह नहीं करनी है कि जो दिशा आपको अच्छी लग रही है ना, उसी दिशा पर आप काम करें, उसी करियर का चुनाव करें। लोगों के कहने पर अपनी दिशा अथवा ट्रैक को चेंज ना करें, अन्यथा आगे चल के आपको लगेगा कि आपने डिसीजन बैठ लिया है। दूसरी स्थिति की जब शनि का गोचर लगन से हो रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि जितना ज्यादा अपने आप को साफ सुथरा रख सकते हैं, नशे से दूर रह सकते हैं, गलत संगति से रह सकते हैं और कर्म पर फोकस कर सकते हैं, उतना बेहतर यहां पर चीज आपके लिए अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो तीसरा काम भूलकर ये नहीं करना है कि इस टाइम फ्रेम के दौरान मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि भौतिक सुख साधन तो आपके बढ़ेंगे, है ना, लेकिन जरूरत से ज्यादा लोन लेकर कोई काम मत कीजिएगा। विशेष तौर पर लोन लेकर कोई बड़ी लग्जरी मत बढ़ाइएगा, क्योंकि इस टाइम फ्रेम के दौरान यदि आपने सही तरीके से सोच विचार कर लोन नहीं लिया तो अभी तो आपको लग रहा होगा कि आप इससे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये लोन को चुकाने में आपको आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। साथ ही एकांत प्रिय होने से बचें, क्योंकि अगर आप एकांत प्रिय होंगे तो कहीं ना कहीं से तनाव आपका पड़ेगा और इसका इंपैक्ट जो है वह आपके हेल्थ पर पड़ेगा। अपने घुटनों का ध्यान रखिएगा, हड्डियों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। उपाय क्या करना, देखिए शनि प्रथम स्थान से गोचर कर रहे हैं, साथ ही शनि की 7.5 के आप प्रभाव में चल रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि जो काले चने होते हैं, ठीक है, उनको रात को भिगोकर और सुबह उनको आप फ्राई करके और बंदरों को खिलाएं। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जो अंधे व्यक्ति हैं उनको कुछ ना कुछ आप डोनेशन दे सकते हैं, इससे बेहतर रहेगा। तीसरा कि बुजुर्ग व्यक्ति को आप जूते चप्पल दान कर सकते हैं, दे सकते हैं उनको पहनने के लिए। ठंडी का भी मौसम आ रहा है तो आप कंबल भी दान कर सकते हैं, जितनी आपकी स्वेच्छा हो। जरूरी ये नहीं है कि आप 50,000 लाख रुपए का दान करें, जितनी आपकी सामर्थ्य उस अनुसार आप दान करते रहें।